जब 1985 का चुनाव हुआ 85 का, तो 85 में अब्दुल वहीद कुरैशी चुनाव लड़ते हैं लोकदल से। तब लोकदल अस्तित्व में आ जाता है और लोकदल इतना प्रभावी होता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ हार जाते हैं। अब्दुल वहीद कुरैशी 1985 में यहाँ से विधायक बन जाते हैं। 89 में भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर अमरपाल सिंह होते हैं और अमरपाल सिंह 89 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सरदना विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। पहली बार ठाकुर अमरपाल सिंह ने यहाँ बीजेपी का खाता खोला। उसके बाद फिर ठाकुर अमरपाल बेसिकली मवाने के ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आते हैं और वो गन्ना सोसाइटी की राजनीति से करियर शुरू करते हैं और कोऑपरेटिव की पॉलिटिक्स से होते हुए वो सरदना विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 89 में पहली बार वो एमएलए बनते हैं और बीजेपी का खाता खोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब 1991 का दौर आया तो 1991 के दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह का वर्चस्व हुआ। यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी है बहुत कि ठाकुर अमरपाल सिंह मेरठ से बाद में 3 बार एमपी भी रहते हैं। तो मेरठ मवाना लोकसभा होती थी जी। मेरठ मवाना लोकसभा से कंटिन्यू 3 बार वो सांसद भी रहे हैं। और सरधना के लिहाज से तो ठाकुर अमरपाल का गांव भी सरधना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर था। उस समय वो जो हस्तिनापुर विधानसभा है आज भी उसमें ही है उनका गांव जी। और डॉक्टर साहब वो पहले शख्स थे कि जो सरदना विधानसभा से निकलकर 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे। जब 1991 का दौर आता है तो उस समय प्रदेश में जो जनता दल होती है तो जनता दल की बड़ी लहर होती है पूरे प्रदेश में। ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह का वर्चस्व होता है और फिर जब चुनाव होता है तो यहाँ चूँकि अमरपाल सिंह तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर रविंद्र पुरी आते हैं।